हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। सिडनी थंडर बनाम स्पर्स स्कॉचर्स, ये है वुमेन्स बीबीएल का मैच। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कैप्टनसी चॉइसेस। ये होने वाला है मैच नंबर 44 और ये खेला जाएगा क्रिकेट सेंट्रल पार्क सिडनी में। दोनों टीम्स की बात करें तो स्कॉचर्स कंफर्टेबली 11 गेम्स में 16 पॉइंट्स पे बैठी हुई है और अपनी 4 सक्सेसिव विंस के बाद इस गेम में आ रही है। सिडनी थंडर की बात करें तो बैक टू बैक 2 गेम्स ये हारे हैं। फिलहाल टेबल में फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के आसपास हैं, 10 गेम में 13 पॉइंट्स बना चुके हैं। एंड अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो स्कॉचर्स यहां पर 18 गेम्स में 11 बार जीती है वर्सेस द थंडर। दोनों टीम्स के पावर प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो सिडनी थंडर के लिए विल्सन और अटपट्टू ओपन करते हैं। पिछले गेम में ये बाउडलर को लेके आए थे जो लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। इनके अलावा और कोई चेंजेस भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे शुड कंटिन्यू विद द सेम टीम। दोनों टीम्स रिसेंटली ही खेली थी जहां पर थंडर को मिली थी 42 रन से मात अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। पर्थ स्कॉचर्स की पावर प्लेइंग 11 की बात करें तो बेथ मुनी क्या फॉर्म में वापसी करी है इन्होंने। सबसे पहले तो सेंचुरी स्कोर करी थी इन्होंने इसी अपोनेंट के सामने। उसके बाद पिछले गेम में इन्होंने फिर से खड़ा किया एक बड़ा स्कोर 91 का। तो लगातार अगर देखें लास्ट 2 गेम्स तो 192 रन बना चुकी हैं बेथ मुनी। ये ओपन करेंगे अलॉन्ग विद सोफी डिवाइन जिनकी इंजरी कंसर्न्स हैं, पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करी थी। शायद इस गेम में भी प्योरली बैटर की तरह ही खेलें और आपको बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगी। बात करें इस वेन्यू की तो क्रिकेट सेंट्रल पार्क सिडनी में ये मैच होने वाला है। पिछले 2 गेम जो यहाँ पर हुए हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 126 रन का। दोनों ही बार टीम यहाँ पर चेस करते हुए जीती है। और अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने यहाँ पर पिछले 2 गेम में जो 21 विकेट गिरे हैं उसमें से 12 विकेट पिक करे हैं, जबकि स्पिनर्स ने पिक करे हैं 9 विकेट्स। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इन प्लेयर्स के टी20 रिकॉर्ड्स की 2023 के। तो शुरुआत करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स के साथ। सोफी डिवाइन 44 इनिंग्स में बना चुके हैं 1300 के ऊपर रन, 7 फिफ्टीज 200 इसमें शामिल हैं और इस टूर्नामेंट में भी बेहतरीन फॉर्म में रही हैं। नैट्स गिवर ब्रंट की बात करें तो 34 इनिंग में 1173 रन है इस साल टी20 में 49 का एवरेज। और आप इनकी परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट कुछ गेम्स में चली नहीं है। आई थी जब शुरुआत की थी 50 से अगेंस्ट द एडिलेड स्ट्राइकर्स, पर्थ में वो मैच था। बट उसके बाद इनके स्कोर्स आप देखो तो 22 रन, 8 रन और 26 रन रहे। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, बेथ मुनी 27 इनिंग्स में बना चुकी है 947 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो अलियाना किंग 25 इनिंग में ले चुकी हैं 26 विकेट इस साल टी20 में। सोफी डिवाइन 34 इनिंग्स में 25 विकेट, एडगार 11 इनिंग में 19 विकेट और क्लो एन्सवर्थ 9 इनिंग में 14 विकेट पिक कर चुकी हैं। बात करते हैं सिडनी थंडर्स के तो इनके बैटर्स में अटपट्टू अमंग्स द लीडिंग रन गेटर्स हैं। 37 इनिंग्स में 40 की एवरेज से 1344 रन जिन्होंने बनाए। लिटफील्ड की बात करें तो अगेन एक अग्रेसिव प्लेयर है, ये नंबर 3 पर बैटिंग करती है। यहाँ पर 26 इनिंग्स में बना चुकी हैं 776 रन, 37 की एवरेज से। हीथर नाइट 35 इनिंग में 705 रन और काप के नाम है 34 इनिंग्स में 599 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो मार्जन काप लीडिंग विकेट टेकर रही है इस साल टी20 में फ्रॉम द प्लेयर्स अवेलेबल इन दिस टीम। 42 इनिंग्स में 47 विकेट, अटपट्टू के नाम है 31 इनिंग में 28 विकेट और डार्लिंगटन के नाम है 10 इनिंग में 17 विकेट। बात करते हैं दोस्तों अब बेस टीम की और देखते हैं सिनेरियो वाइज कहां पर क्या एनालिसिस करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी पूछते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट में प्रॉफिटेबल कैसे रहें। तो आपके लिए क्लियर कट फंडा है, वो यही है कि आप कोई भी लीग खेलते हो तो उस लीग के सारे गेम्स खेलने की कोशिश करो। सेकंड, स्मॉल लीग्स खेला करो जो कि 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर लीग्स होती हैं। आप इसमें कोशिश करो कि 50% गेम जीत सको, मतलब 10 गेम खेलते हो तो 10 में से 5 गेम जीतने की पूरी पूरी ट्राई करो, ताकि आप इवेंचुअली इन स्मॉल लीग्स में जीतने के बाद प्रॉफिटेबल रहोगे। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर की टीम लेते हो उसके सारे टीम्स जो भी है, मतलब जो भी आप सीरीज फॉलो कर रहे हो, उस सारी सीरीज के गेम्स उसी इन्फ्लुएंसर के लो, ताकि आपको इवेंचुअली लक आपका अगर आता भी है प्ले में तो वो इवन आउट हो जाए। ऐसा मत करना कि एक इन्फ्लुएंसर की टीम से एक डब्ल्यूबीएल की गेम खेली, फिर दूसरे से दूसरे की और फिर तीसरे से व्यू स्पोर्ट एल्गो की। व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम होती है वो एक एल्गोरिथम बनाता है साइंस, डेटा साइंस के बेसिस पे मॉडल बनते हैं जिसके बेस पे ये टीम बनती है। तो खेल रहे हो अगर इस टीम से तो कोशिश करना कि जो भी लीग आप फॉलो कर रहे हो उस लीग की सारी गेम्स आप इसी टीम से खेलो। चलते हैं बेस टीम पे, शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। बेथ मूनी एक अनडाउटेड बेस पिक में रहेंगी। अगर आप देखो इनके पिछले 4 गेम्स तो 289 रन ऑलरेडी बना चुकी हैं, एक ही बार आउट हुई है। इसी अपोजिशन के सामने 100 बनाया था इन्होंने। हेड टू हेड गेम्स में इनकी कंसिस्टेंसी बेहतरीन है। 18 इनिंग में 697 रन, 46 का एवरेज है और अपनी बेस टीम का ये पक्का हिस्सा बन जाएंगे। बात करें नंबर 2 प्लेयर की जो कि आएंगे फिर हमारी बैटिंग सेक्शन में। यहां पर हम टालिया विल्सन को नहीं रख रहे हैं हमारी बेस टीम में। देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो बेसिस में एनालिसिस में करेंगे तो वहां पर ही आती है कि नहीं। बैटिंग सेक्शन में नंबर 1 प्लेयर बनती है फीबी लिचफील्ड, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे सिडनी थंडर के लिए।
कंसिस्टेंटली रन बना रही हैं इस सीजन, और पिछली टाइम भी जब ये दोनों टीम्स खेली थी वहां पर 45 रन इन्होंने बनाए थे इसी सीजन में। अगर हम देखें तो मिल्स ने इनको थोड़ा सा परेशान कराया, जिनके सामने हैं इनके 2 डिसमिसल्स। अदरवाइज इस साल इन्होंने कंसिस्टेंटली रन बनाए। नंबर 3 प्लेयर की बात करें जो कि हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा होंगी, वो होंगी हीथर नाइट, जो कि सिडनी थंडर की अगेन बैटर है, नंबर 4 पर बैटिंग करती हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी ये कर सकती हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो 3 पिछली हेड टू हेड आउटिंग जो इन्होंने खेली है अगेंस्ट द पर्थ स्कॉचर्स, 137 रन बनाए हैं, 45 के ऊपर का एवरेज है। इस सीजन भी ऑलरेडी 176 रन बना चुकी हैं, और पर्थ स्कॉचर्स की बॉलिंग के सामने इनका जो नंबर्स हैं, जो मैचअप्स हैं, वो भी इनके फेवर में है। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेशन से। फिलहाल हमने 2 ही प्लेयर पिक करे हैं, इनके अलावा कंसिडरेशन में देखते हैं किसी को रखना है कि नहीं, पर फिलहाल के लिए चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर क्लियर कट कुछ पिक्स हैं जो हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। नंबर 1 पे आती है सोफी डिवाइन, जो कि भले इनकी बॉलिंग की इंजरी वाली कंसर्न हो कि बॉलिंग ना करे, पर बैटिंग में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एक मस्ट हैव पिक बन जाती है। पिछली 6 गेम्स अगर देखें तो 54.4 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं 272 रन। पिछली 9 हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड आप देखें इनका अगेंस्ट द सिडनी थंडर, 54 की एवरेज है, 379 रन। अगर हम देखें तो मैचअप्स भी इनके फेवर में है अगेंस्ट द थंडर्स बॉलर्स, बारिंग डार्लिंगटन जो कि इनको 3 बार आउट कर चुकी है। डार्लिंगटन के सामने सोफी डिवाइन की एवरेज है केवल 15.3 की। तो इस गेम में भले ये बॉलिंग करें ना करें, हमारी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की कंसिडरेशन में पक्का रहेंगी प्योरली इनकी बैटिंग के बेसिस पे। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगी वो है चमारी अटपटू, जो कि एक टॉप कैप्टनसी पिक्स भी बन जाती हैं। पिछली बार जब ये इस वेन्यू पर खेली थी अगेंस्ट द रेनिगेट्स, 80 रन बनाए थे। इस साल ऑलरेडी थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रही है 374 रन के साथ, पर हेड टू हेड गेम्स में स्ट्रगल करती है। पिछली बार भी जब ये दोनों टीम्स खेली थी तो वहां पर ये आउट हो गई थी, 10 रन बनाए थे इन्होंने पिछली बारी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस गेम में ये इस रिकॉर्ड को चेंज कर पाए, बिकॉज 5 हेड टू हेड गेम्स में केवल 47 रन ही बना पाई। थर्ड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगी वो है मार्जन काप। इनका सीजन इस साल का थोड़ा सा शांत रहा है ना, हमने कहीं भी नहीं देखा है कि इन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके मैच जितवाए हो, बट एक ऐसी बड़ी इनिंग इनके ड्यू है। इनके 3 हेड टू हेड इनिंग्स की अगर हम बात करें अगेंस्ट द पर्थ स्कॉचर्स, तो 100 रन के ऊपर है, 101 रन है, और 1 विकेट भी इनका है। तो मार्जन काप से उम्मीदें काफी हैं इस गेम में, उम्मीद करते हैं कि शायद ये कुछ ऐसा कर जाएं, और इसीलिए हमारी डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कंसिडरेशन में पक्का रहेंगी। इसके बाद हम इस गेम में बैक करेंगे एमी एडगार को, हमारी बेस्ट टीम में अहेड ऑफ नैट्स कीवर ब्रांड। इनकी बात करें तो पिछली बार जब दोनों टीम्स खेली थी कुछ दिन पहले ही, वहां पर 3 विकेट्स पिक करे थे। ऑलरेडी अगर आप देखो तो पिछले 3 गेम में 7 विकेट ले चुकी हैं, और पिछले 10 गेम में केवल एक बार विकेटलेस रही है। देखते हैं थंडर्स के बैटर्स के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑफ स्पिन, और वहां पर क्लियर हो जाता है कि स्ट्रगल्स रही हैं। अनिका लीरॉय 4 इनिंग में एक बार आउट हुई है, ऑफ स्पिन पे 20 का एवरेज है। हीथर नाइट की बात करें तो 17 इनिंग में 5 बार आउट हुई है, 27 का एवरेज है। लिचफील्ड की बात करें तो 10 इनिंग में 5 बार आउट हुई है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। सैमी जो जॉनसन 3 इनिंग में एक बार, और टैलिया विल्सन भी 7 इनिंग में 3 बार आउट हो चुकी है ऑफ स्पिन पे। एमी एडगार फिर से यहाँ पर कमाल कर सकती है। तो हमारी बेस टीम में फिलहाल रहेंगे ये 4 ऑलराउंडर्स। याद रहे इसके बाद 10-1 वाले कॉम्बिनेशन में हम ऑल ऑलराउंडर्स को पिक कर पाएंगे, बट 7-4 में यही 4 के साथ हम जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगी वो है अलियाना किंग, पर्थ स्कॉचर्स की लेग स्पिनर। पिछले 9 हेड टू हेड गेम्स अगर हम इनके देखें तो विकेटलेस रही हैं ये केवल एक बार। 9 इनिंग में 13 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 13 का, मतलब एवरी 13 बॉल्स ये विकेट पिक करती हैं अगेंस्ट द सिडनी थंडर। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस थंडर्स के सामने तो काफी बढ़िया रही है, और हम इसको सेम चीज को बैक करेंगे। थंडर्स के बैटर्स की देखते हैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट लेग स्पिन, और आपको दिखेगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल वहां पर भी है। अटपटू 16 इनिंग में 5 बार आउट हुई है लेग स्पिन पे, एवरेज 25 का। मार्जन कैप 12 इनिंग में 5 बार लेग स्पिन पे आउट हुई है, एवरेज 13 का। फीबी लिचफील्ड 8 इनिंग में 2 बार लेग स्पिन पे आउट हुई है, 24 की एवरेज है। और टालिया विल्सन 5 इनिंग में 2 बार आउट हुई है लेग स्पिन पे, 9 का एवरेज है। तो टालिया विल्सन अगेन स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रही है, और क्या पता जब थंडर्स बैटिंग करने आए तो दोनों ओर से आपको दिख सकता है कि स्पिनर शुरुआत कर सकती है पर्थ स्कॉचर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगी वो है हैना डार्लिंगटन, सिडनी थंडर की मीडियम पेसर है। पिछली बार जब ये दोनों टीम्स खेली थी कुछ दिन पहले, वहां पर 2 विकेट इन्होंने पिक करे थे। तो डार्लिंगटन की बात करते हैं दोस्तों कि ये हेड टू हेड गेम्स में कभी भी विकेटलेस नहीं गई है, 6 इनिंग में 10 विकेट है इनके नाम। और अगर हम दोस्तों इस साल अनकैप्ड पेसर्स की बात करें, मतलब ऐसे पेसर्स जो कि अपने देश के लिए नहीं खेले हैं, तो वहां पर हैना डार्लिंगटन लीडिंग विकेट टेकर है 16 विकेट के साथ। चलते हैं दोस्तों अब सिनेरियो वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये होगा जहां पर स्कॉचर्स की बैटिंग फर्स्ट आएगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास है बेथ मूनी, तो मूसी के साथ चलेंगे। यहाँ पर टालिया विल्सन को बैक नहीं कर पाएंगे, पर बैटिंग सेक्शन में 7-4 फॉर्मेट में मैडी डाक को बैक करेंगे। मैडी डाक ऐसे नंबर पर बैटिंग करती है जहां पर हम टेम्प्ट हो जाते हैं कि इनको बैक करें, नंबर 3 पर बैटिंग करती है। बैक टू बैक फेलियर्स इनके जरूर रहे, बट पिछली बार जब ये बैक टू बैक फेल करके आई थी उसके बाद खेली थी एक 45 रन की इंपॉर्टेंट पारी। तो मैडी डाक बैटिंग सेक्शन में हम बैक करेंगे, और फिलहाल दोस्तों हम बैक कर रहे हैं 7-4 फॉर्मेट की।
ऑलराउंडर्स में अगर हम देखेंगे तो हम 4 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, जो कि है मैडिसन कैप, सोफी डिवाइन, चमारी अट्टापट्टू और एमी एडगार। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो अपने 2 बॉलर्स ऑलरेडी हैं अपने पास, अलियाना किंग और हैना डार्लिंगटन, और इसके साथ अब जो थर्ड बॉलर को हम बैक करेंगे वो है लॉरेंस स्मिथ। स्कॉचर्स के बैटर्स की बात करें अगेंस्ट ऑफ स्पिन, तो थोड़ी सी स्ट्रगल दिखी है एमी एडगार की। 5 इनिंग में 2 बार आउट हुई है, 6 की एवरेज रही है। क्लो पिपारो 3 इनिंग में 1 बार आउट हुई है, 9 की एवरेज से, और एमी जोन्स 17 इनिंग में 4 बार आउट हुई है, 27 की एवरेज रही है। लॉरेंस स्मिथ की बात करें तो पिछली बार जब ये खेली थी वहां पर इन्होंने 3 विकेट पिक करे थे, और लास्ट 2 हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो वहां पर भी इनके नाम है 6 विकेट। तो 7-4 फॉर्मेट वाली टीम सेट है। तो अब दोस्तों बात करें 10-1 फॉर्मेट की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास बेथ मूनी है, पक्का उसको बैक करेंगे। बैटिंग सेक्शन में फीबी लिचफील्ड, हीदर नाइट, जिसको भी आपको बैक करना है, दोनों में से किसी एक को ही पिक करना, बिकॉज ऑलराउंडर सेक्शन में हम बैक करेंगे सोफी डिवाइन, अटपटू, कैप, एडगार, नैट स्कीवर, सैमी जॉनसन। ये 6 ऑलराउंडर्स के साथ हम पक्का जाएंगे, और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी 7-4 टीम में बैक नहीं कर पा रहे हैं, बट 10-1 में इनको पक्का बैक करेंगे। और बॉलिंग सेक्शन में चले वहां पर, तो हैना डार्लिंगटन, अलियाना किंग और लॉरेंस स्मिथ, इन तीनों प्लेयर्स को हम बैक करेंगे, स्कॉचर्स अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही हो। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर स्कॉचर्स बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी अभी से फिक्स है। बैटिंग सेक्शन में अपने पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, फीबी लिचफील्ड और हीदर नाइट। थर्ड बैटर जो अपनी टीम में रहेंगी वो होंगी अनिका लीरॉयड, बिकॉज बैटिंग फर्स्ट है। पिछले गेम में भी इन्होंने दिखाया था कि ये अच्छे रन बना सकती हैं, 24 बॉल में 27 रन बनाए थे, और इनकी जो एबिलिटी है चौके मारने की, वो यहाँ पर शायद काम आ सकती है। ऑलराउंडर्स में सेम 4 ऑलराउंडर्स को हम बैक करेंगे। मैरिजन कैप है वहां पर, एमी एडगार है, चामारी अट्टापट्टू है, और हैं सोफी डिवाइन। चलते हैं दोस्तों अब बॉलिंग सेक्शन में, तो यहां पर हम बैक करेंगे क्लो एन्सवर्थ को, अपार्ट फ्रॉम अलियाना किंग जो हमारी टीम में ऑलरेडी है, और हैना डार्लिंगटन। एन्सवर्थ की बात करें तो पिछले गेम में 2 विकेट लेकर आ रही हैं, 4 ओवर में डाले थे केवल 8 रन, और पिक किया था इन्होंने अट्टापट्टू का विकेट भी। अगर हम देखें दोस्तों तो ऑलरेडी इस साल अच्छे खासे विकेट, लगभग 14 विकेट पिक कर चुकी हैं, और पिछले 9 गेम्स में इस सीजन विकेटलेस गई है केवल 1 बार। तो क्लो एन्सवर्थ ऐसी प्लेयर जिनको हम बैक करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो 7-4 वाली जो हमारी टीम है वो इस तरीके से बनती है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो 10-1 वाला फॉर्मेट रहा, वहां पर हम विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी को बैक करेंगे। बैटिंग सेक्शन में फीबी लिचफील्ड और हीदर नाइट को बैक करेंगे। इसके बाद ऑलराउंडर्स वाला जो सेक्शन है वहां पर सोफी डिवाइन होंगी, अट्टापट्टू होंगी, कैप, एडगार और सैमी जॉनसन। यहां पर हम नैट स्कीवर ब्रंट को नहीं बैक करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पर्थ स्कॉचर्स के जो प्लेयर्स हैं, जो बैटिंग है उनकी, वो ऊपर वाले रन बनाकर जाएं, और नैट स्कीवर ब्रंट के पास इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं बचेगी बैटिंग के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट करने की, बिकॉज वो आती है बैटिंग करने नंबर 4 पर। वो बॉलिंग कर रही होती तो बात अलग थी, पर वो बॉलिंग भी फिलहाल नहीं कर रही है। बॉलिंग सेशन में हम बैक करेंगे हैना डार्लिंगटन को, अलियाना किंग को और क्लो एन्सवर्थ को। तो ये बनता है हमारा 10-1 वाला फॉर्मेट। चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, तो हमारे लिए जो 3 सेफ कैप्टनसी पिक्स रहेंगी इस गेम में वो हैं बेथ मूनी, चमारी अट्टापट्टू और सोफी डिवाइन। बेथ मूनी का जो फॉर्म चल रहा है, प्लस उनकी जो हेड टू हेड की परफॉर्मेंस रही है, उससे काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि इस गेम में फिर से तहलका मचा सकती हैं। बात करें चमारी अट्टापट्टू की, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी इस गेम में भी। और सोफी डिवाइन को हम सेफ कैप्टनसी में मान रहे हैं, प्योरली उनकी बैटिंग के बेसिस पे। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलिंग करेंगे, बिकॉज पिछली गेम में भी बॉलिंग नहीं करी थी इंजरी के कारण, पर लगता है अगर इस गेम में बॉलिंग करी तो अपने लिए वो बोनस होगा। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर हम मैरिजन कैप को बैक करेंगे, जिनकी सीजन ये थोड़ी सी क्वाइट रही है, बट एक बड़ी इनिंग्स इनकी ड्यू है, एक बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस ड्यू है, चाहे वो विद द बैट हो, विद द बॉल हो, और इसीलिए इनको बैक करेंगे एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फॉर दिस गेम, फैंटेसी प्रीव्यू था। फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमने पिंड कमेंट में भी रखा हुआ है। इसके अलावा आपको बाकी सारे गेम्स, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, वुमेन्स हो, मेन्स हो, सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी टीम्स भी मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और फाइनल्स है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का, उसका भी व्यू स्पोर्ट स्काउट्स का वीडियो जल्द लाइव हो जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक चेकआउट नहीं करा तो उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें होगा एक स्पेशल गिव अवे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।